अल्लाह पाक तमाम को शाबान और रमज़ान की नेमतें और रहमतें और बरकतें समेटना नसीब फरमाए। आज की रूटीन में आपके साथ नमाज की पाबंदी का वजीफ़ा शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद दुरानी फैमिली व्लॉग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जी तो आज के व्लॉग का आगाज़ करने के साथ साथ आज डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। कल कनेक्ट नहीं हो पाई जिसके लिए माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार ज़रूर करते होंगे और लाजमी करते होंगे। मेरे बहुत से ऐसी व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इस चीज़ का वेट करती हैं कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आई। जी तो आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरे पास होता ही 1 से 2 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे का टाइम है, क्योंकि नाश्ता वगैरह करते हैं हम, तो फिर आपको पता है पीछे 1 से 2 घंटा ही बचता है, वही काम होता है उसमें। क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट पेपर की मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, उनको करवाना वो हमारी पेपर होते हैं एक तरह से। और जो मैंने कल वीडियो परसों शेयर की थी उसमें मैंने इम्तहान में कामयाबी के लिए वजीफ़ा बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर देखें। उसमें बहुत अच्छा एक वजीफ़ा मैंने बताया जो कि मैं बच्चों को करवा भी रही हूँ और मतलब ख़ुद भी कर रही हूँ उनके लिए और बच्चों को करवा भी रही हूँ। क्योंकि बच्चे आपको पता अक्सर छोटे हैं, नमाज़ नहीं पढ़ सकते या वजीफ़ा नहीं कर सकते, तो आप ख़ुद भी कर सकती हैं उनके लिए वजीफ़ा। जी तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी और आज जो वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ ना वो इंशाल्लाह ताला इतना पावरफुल और इतना अच्छा वजीफ़ा है कि जो भी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ करेंगी ना नमाज की पाबंद हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जी तो आज नमाज की पाबंदी का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। तो कोई भी काम करना है तो हमें नमाज लाजिम व मज़ूम है, पढ़नी ही पढ़नी है। ये वजीफ़ा भी करने के लिए हमें नमाज़ पढ़नी है। हालाँकि हम नमाज की पाबंदी का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, तो नमाज की पाबंदी के वजीफ़े के लिए भी आपने नमाज लाजमी पढ़नी है। ये नहीं कि नमाज की पाबंदी जब तक नहीं आएगी आप में आपने सिर्फ वजीफ़ा करना है, ऐसे कभी भी नहीं है और कहीं भी नहीं लिखा हुआ। खैर ये तो एक ऐसी बात है, मेरी सारी बहनों बेटियों को पता है कि नमाज सबसे पहले नमाज का ही हिसाब लिया जाएगा। और नमाज ऐसी चीज़ है कि ऐसी इबादत है कि जो किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। तो कुछ भी है हम कज़ा की सूरत में भी उसको अदा करते ही करते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हम वक्त पर नमाज को अदा कर लें। नमाज अगर हम वक्त पर अदा करेंगे तो रोज़े क़यामत जब हम किसी मुश्किल में आएंगे तो नमाज हमें जल्दी बचाने आएगी। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, और मतलब अगर रोज़े क़यामत हमारे अमाल ऐसे होंगे, हमारे अमाल नामा में गुनाह होंगे, तो हमें जब सज़ा दी जाएगी या जहन्नुम में फेंका जाएगा तो नमाज भी उसी वक्त ही आएगी जब हमें आग में फेंका जा रहा होगा या फेंक दिया गया होगा। क्योंकि नमाज कहेगी मुझे वक्त पर अदा करते तो मैं जल्दी बचाने आती। तो ये एक छोटी सी बात थी जो कि मैंने सुनी थी, देखी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं। तो नमाज लाजिम व मज़ूम है। नमाज की पाबंदी के वजीफ़े के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो वजीफ़ा आप 2 नमाज़ों के साथ यानी कि सुबह शाम भी कर सकते हैं और 5 नमाज़ों के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। जी तो बहुत ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। नमाज जो है वो मेरी तरह बहुत सी मेरी बहनें बेटियां ऐसी हैं कि जो डेली रूटीन में फंसी हुई होती हैं। ये काम कर लूँ तो नमाज़ पढ़ लूँगी, वो काम कर लूँ तो नमाज़ पढ़ लूँगी। जैसे ही बच्चे सोते हैं 1 से 2 घंटा होता है, बच्चा सोता है नहीं सोता, भागती हैं माएँ, ये खाना बना लो, बर्तन धो लो, कपड़े प्रेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, या घर के और भी काम होते हैं वो कर लो। तो इस तरह ही होता है, सबके साथ इस तरह ही होता है। कोई अनोखी वो नहीं है कि एक बंदे के साथ ऐसा हो रहा है। जो मेरी बहनें ये सोचती हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशंस डिफरेंट हैं क्योंकि जहाँ का माहौल होता है ना वहाँ के माहौल के मुताबिक कंडीशंस होती हैं। तो जहाँ आप रह रहे होते हैं उस हिसाब से ही आपकी कंडीशंस होंगी। अदरवाइज़ चीज़ें यही होती हैं। कभी बच्चों की वजह से नमाज़ रह जाती है, कभी घर में मेहमान आ गए तो हमने नमाज़ छोड़ दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप वक्त निकालेंगे ना तो वक्त निकलेगा। आप वक्त नहीं निकालेंगे तो वक्त कहाँ से निकलेगा। हम कहते हैं ना कि वक्त नहीं मिला, ये एक बेवकूफ़ाना सी बात है कि वक्त नहीं मिला। हमने वक्त निकाला ही नहीं है तो वक्त कैसे मिलेगा। ये मैं अमूमन ये कहती हूँ, मैं भूल गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मेरे अब्बू कहते हैं, जो मेरे ससुर हैं, वो कहते हैं कि नहीं सुमेरा तुम लापरवाही करती हो इसलिए भूल जाती हो।
तो शायद वो सही कहते हैं। जो चीज़ मैं पूरी परवाह के साथ या पूरे उसके साथ ना कि ये मैंने करना है, वो मुझे याद रहती है, और जो मैं इग्नोर कर देती हूँ शायद इस वजह से वो मुझे भूल जाती है। तो नमाज आप फ़ौरन पढ़ लेंगे तो अदा हो जाएगी, नहीं तो शैतान है आपको काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी बहानों से आपको कोशिश करेगा कि आप नमाज की तरफ जाएं ही नहीं। जी तो आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। जी तो वजीफ़ा बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। स्क्रीन पर आ रहा है जो कि पहला सिपारा है और सूरह बकरा की आयतें, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये जो आयत है ना, आपने हर नमाज के बाद पढ़नी है 101 मरतबा। 101 मरतबा आप इसको पढ़ें, और पढ़ के आप पानी पर दम करके पानी आप दूसरे नेक्स्ट डे तक या नेक्स्ट नमाज तक आप इस्तेमाल कर लें, या कूलर जग जो भी है वहाँ पर डाल दें आप पानी। तो इस तरह क्या होगा, घर के जो बाकी बंदे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो नमाज के पाबंद इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के नीयत इंसान की साफ़ हो तो अल्लाह ताला मंजिल आसान फरमा देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा वजीफ़ा आपको सही लगा होगा, आसान लगा होगा। बहुत इजी है और बहुत ही ईजी है। मैं ख़ुद भी कर रही हूँ। मेरे पास कूलर है जो कि अमूमन डेली रूटीन में आपने देखा होगा कि मैं सुबह ना पानी गर्म करके कूलर में डालती हूँ। तो 101 मरतबा मेरे ख़्याल से पढ़ने में 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि जब आपकी ज़बान पे रवानी आ जाएगी ना तो ये आप उससे ज़्यादा जल्दी अदा करेंगे। तो 101 मरतबा पढ़ के आप पानी पर दम करके उसको पानी खुद भी पिएँ, घर वालों को पिलाएं, बच्चों को पिलाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से नमाज की पाबंदी सब में आ जाएगी। उसके साथ साथ शाबान का महीना मेरी तमाम बहनों को बहुत बहुत शाबान का चाँद भी मुबारक हो और महीना भी मुबारक हो। जितनी हम इन महीनों में, ये 3 महीने होते हैं, रजब, शाबान और रमज़ान। शाबान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये मेरा महीना है, तो जितनी भी रहमतें, नेमतें, बरकतें हम समेट सकते हैं इन महीनों में हम समेटें इंशाल्लाह ताला। मैं शाबान से रिलेटेड जो भी इबादत, वजीफ़े, और क्योंकि नमाज लाज़िम व मलज़ूम है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।